Hello everyone, welcome our channel. Today we are going to final revision of class 10th math जो चैप्टर 1 to 14 चैप्टर रिवीजन होने वाला है और इसमें हम सबसे पहले रिवाइज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को। तो लेट्स स्टार्ट। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस प्रॉपर्टीज जो कि राइट एंगल बेस पर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये हाइपोटेनस साइड होती है, ये परपेंडिकुलर साइड होती है और ये बेस होता है। तो एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस साइड है। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है तो एच अपॉन में पी होता है। क्लियर है, जिसे कहा जाएगा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी अपॉन में एच। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच। सेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन में बी होगा, जो कि कॉस थीटा का रिवर्स होता है। टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच होता है टेन थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रिवर्स होता है, बी अपॉन में एच होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेसिप्रोकल, जो कि साइन थीटा होता है वन अपान में कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। कॉसेक थीटा इक्वल होता है वन अपान में साइन थीटा के। और कॉस थीटा इक्वल होता है वन अपान में सेक थीटा को। और सेक थीटा इक्वल होता है वन अपान में कॉस थीटा के। टेन थीटा इक्वल होता है वन अपान में कॉट थीटा के। और कॉट थीटा इक्वल होता है वन अपान में टेन थीटा के। नेक्स्ट फार्मूला जो कि स्पेशल फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा होता है। ओके, नेक्स्ट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। इसी का दूसरा होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास होगा साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। साइन थर्टी की वैल्यू वन अपान में टू होती है। साइन फोर्टी की वैल्यू वन अपान में रूट टू होती है। साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री अपान में टू। और साइन नाइन्टी की वैल्यू होती है वन। ये वन है तो यहाँ पर वन होगा, ये वन रूट थ्री अपान में टू होगा। ओके, ये होगा वन अपान में रूट टू, ये होगा वन अपान में टू और ये हो जाएगा जीरो। अब हम साइन थीटा अपान में कॉस थीटा करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या, वन अपान में रूट थ्री, ये हो जाएगा वन और ये होगा क्या, रूट थ्री होगा। ये होगा इनफाइनाइट, यहाँ से रिवर्स चलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट। रूट थ्री होगा, वन होगा, वन अपान में रूट थ्री होगा और ये हो जाएगा जीरो। सेक थीटा की बात करें तो क्या होगा, कॉस थीटा का रिवर्स होगा तो वन होगा, तो हो जाएगा टू अपान में रूट थ्री, ये होगा रूट टू, ये होगा टू और ये क्या होगा फाइनाइट। तो इनफाइनाइट यहाँ लिखेंगे हम। अब यहाँ पर हम कहें तो क्या हो जाएगा टू, ये रूट टू होगा, ये होगा टू अपान में रूट थ्री, ये हो जाएगा वन। ओके, तो देखते हैं हम लोग रियल नंबर्स। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर में HCF ऑफ AB अगर हमें फाइंड करना है तो हमें जो भी नंबर्स दिया जाएगा उसका आपको करना होगा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जो भी फैक्टर आपने किया उसका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा वही क्या होगा, आपका HCF होगा। कॉमन होना चाहिए, जैसे इसमें और इसमें देखा जाए तो कॉमन क्या हमारे पास है, टू के पावर का HCF हो जाएगा। HCF ऑफ AB कितना हो जाएगा, टू के पावर टू। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास LCM अगर फाइंड करना है किसी क्वेश्चन में तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व द नंबर। नंबर जैसे हमें दिया 72, 120 दिया गया है, इनका करना होगा प्राइम फैक्टर। फिर इसमें से हमें देखना है कि सबसे LCM निकालते समय हम क्या करेंगे कि ए और बी का एलसीएम अगर हम फाइंड करना है तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो टू के पावर थ्री यहाँ पर है और टू के पावर थ्री यहाँ पर है, तो टू के पावर थ्री लीजिएगा। और यहाँ पर थ्री के पावर टू है, यहाँ पर थ्री के पावर वन है, थ्री के पावर टू लेना होगा।
और जो नंबर्स नहीं है उनको भी लेना है एलसीएम में, ये इसका एलसीएम होगा। ओके, तो नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलते हैं हम, जिसमें एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल होता है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई। एच सी एफ इंटू एल सी एम जो होगा ए इंटू बी के इक्वल होता है। क्लियर? बस फर्स्ट चैप्टर में इतना ही फार्मूला है। सेकंड चैप्टर हमारे पास है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम फार्मूले को देखते हैं, तो फर्स्ट हमारा होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स पॉलिनोमियल है जो कि एक्स के फॉर्म में है, उसका हाईएस्ट पावर एक्स हमें देखना होगा, वही आपका उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे इस पॉलिनोमियल की इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 3 होगा। ओके, तो सेकंड हमारे पास होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि टर्म्स के बेस पर और एक डिग्री के बेस पर हम सपोज करेंगे। तो टर्म्स के बेस पर क्या होगा, फर्स्ट होता है मोनोमियल और सेकंड होता है बाइनोमियल और थर्ड होता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है कि 1 टर्म होते हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। डिग्री के बेस पर अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे कहा जाएगा लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक होगा और डिग्री 3 है तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ए बी सी की बात करें तो ये कांस्टेंट होते हैं, बट एक्स इज ए वेरिएबल होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 3 होगी तो उसे कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है। अगर ए बी सी की बात करें तो ये क्या है, ए बी सी एंड डी होगा, ये सभी क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं और एक्स एक वेरिएबल होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, या इसी को कहा जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें एक एक्स की वैल्यू आप पुट करते हो, सपोज करो के, और इसको पी के की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो के को कहा जाता है वैल्यूज ऑफ पी एक्स या जीरोज ऑफ पी एक्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू 2 दी है और x की वैल्यू 3 दी है। अगर मैं 2 पुट करूँ तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3, या 0 आएगा। 2 4 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 3, अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। ये जीरो के इक्वल नहीं है तो ये इसका जीरोज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे। ग्राफ हम इसमें दिया जाता है, अगर कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस को कट करेगी वही उसका जीरोज कहलाएगा। यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहीं यहाँ नहीं कट रही है तो यहाँ पर जीरोज होगा 0। यहाँ पर कितने पॉइंट पर टच कर रही है, एक पॉइंट पर टच कर रही है तो यहाँ पर जीरोज होगा 1। यहाँ पर 1 2 और 3, 3 पॉइंट पर टच कर रही है एक्स एक्सिस को तो 3 जीरोज होंगे। और यहाँ पर अगर कहें तो यहाँ पर कितने पॉइंट पर टच कर रही है, तो 2, तो 2 जीरोज होंगे। 1, इसमें 4 पॉइंट पर टच कर रही है एक्स एक्सिस तो इसे जीरोज होंगे 4। 1 2 3, इस पर जीरोज होंगे 3। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उसके 2 जीरोज होते हैं, उनका आपको क्या करना है, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में क्या है, सम ऑफ जीरोज जो होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपान में 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि सी अपान में 1। चैप्टर थर्ड, इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर थर्ड। और इसमें डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका डिग्री 1 होता है उसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। और अगर इसी लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। और इसके स्टैंडर्ड की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। ग्राफिकल मेथड की बात करें तो हमें जब ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन कब कहा जाएगा, जब 2 लाइन क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर होगा यूनिक सोल्यूशन, एक सिंगल सोल्यूशन मिलेगा।
यूनिक सोल्यूशन कहा जाता है, इसे कहा जाता है कंसिस्टेंट भी कहा जाता है। और नो सोल्यूशन कब मिलेगा? जब हमारे पास दो लाइन होंगी, दोनों क्या हो? पैरेलल हो। पैरेलल के केस में क्या होगा? नो सोल्यूशन मिलेगा। ये होगा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिले। और थर्ड होता है इनफाइनाइटली, मतलब मैनी सोल्यूशन की बात करते हैं यहाँ पर, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर क्या है जाए? कोइंसाइड कर जाए, ये कहा जाता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में मोर देन टू सोल्यूशंस मिलते हैं, मोर देन वन सोल्यूशन। अलजेब्रिक मेथड की बात करें तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस और ग्राफिकल पढ़ना है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखेंगे आपको। अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स का, जो कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। जब वैल्यू क्या होगी? जीरो से ग्रेटर होगी, तब यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो ये इक्वल टू अगर जीरो होगा, जीरो के इक्वल वैल्यू आ जाएगी, तब यहाँ पर टू इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। और अगर हम थर्ड केस की बात करें तो यहाँ पर जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? लेस देन जीरो होगी। अगर लेस देन जीरो होगी तो नो रियल रूट्स होते हैं। लास्ट फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे कहा जाता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर ए बी सी, यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट जो है हम क्या कर सकते हैं? जीरोस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है एपीज चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये याद रखिएगा, आपका टारगेट होना चाहिए 95 प्लस टारगेट होना चाहिए मैथ में। तो एपी की बात करते हैं तो एपी होता क्या है? अगर हमें कोई सीक्वेंस दिया जाए नंबर्स का और वहाँ पर जो टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस अगर सेम होता है उसे कहा जाता है एपी। तो कॉमन डिफरेंस जिसे कहा जाता है वो डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ये होता है a2 माइनस a1 इक्वल करो a3 माइनस a2 या फिर an माइनस an माइनस 1। सभी क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के फार्मूले हैं। क्या इससे आप फाइंड कर सकते हो या इससे? इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। ए हमारा होता है फर्स्ट टर्म और डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है नंबर ऑफ टर्म और ए एन होता है nth टर्म, एसएन होता है सम ऑफ nth टर्म। फार्मूला ऑफ nth टर्म, nth टर्म के लिए क्या फार्मूला होता है? तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसका मतलब क्या होता है? एपी में जो भी आपको टर्म्स चाहिए वहाँ पर ये फार्मूला यूज कर सकते हो। अब आते हैं सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, तो एसएन से डिनोट किया जाता है। एसएन इक्वल टू होता है एन बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें अगर लास्ट टर्म गिवन है तो एस एन का फार्मूला आप लगा सकते हो एन बाई टू ए प्लस एल के फॉर्म में लगा सकते हो। नेक्स्ट कैसे हम चेक कर सकते हैं कि एपी है या नहीं? तो आप करिए क्या, ए टू माइनस ए वन की वैल्यू इक्वल कर दीजिए ए थ्री माइनस ए टू के। ऐसा आप करके चेक कर सकते हो एपी है या नहीं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर 6 ट्रायंगल। अगर सिमिलर फिगर कब कहेंगे हम? जब two similar figure have the same shape but not necessarily the same size। सेम साइज नहीं होनी चाहिए और सेम फिगर होने चाहिए, तब ये कहलाता है क्या? सिमिलर कहलाएगा। दो फिगर क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर जो होते हैं कॉन्ग्रेंट नहीं होते, याद रखिएगा, नोट इम्पॉर्टेंट। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड अगर हैं तो सिमिलर कहे जाएंगे। जैसे उनके देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, टू ट्रायंगल सिमिलर कब कहे जाएंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो? सेम होना चाहिए। साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम हो जाए। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, तो क्राइटेरिया हमारे पास चार है। एक तो डबल ए कह सकते हो या ट्रिपल ए कहो, बात एक है।
और एक होता है ट्रिपल एस, और SAS होता है और RHS होता है। इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में द डिस्टेंस ऑफ द टू पॉइंट्स, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, को एब्सिसा कहा जाता है। और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से अगर कोई डिस्टेंस है उसे वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है, जिसे ऑर्डिनेट कहा जाता है, याद रखिएगा। और अब बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट इसे कहा जाता है, जिसमें प्लस प्लस होता है वैल्यू। ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जिसमें माइनस और माइनस होना होता है। तब फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें प्लस और माइनस होता है। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर डिस्टेंस फार्मूला की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर 2 पॉइंट्स A और B दिया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। सेक्शन फार्मूला, यहाँ पर पॉइंट A और B हैं, दो पॉइंट है, ठीक है, और इसमें एक पॉइंट P है जो क्या कर रहा है, इस दो पॉइंट को इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर x और y फाइंड करना है, इसका फार्मूला होता है mx2 प्लस mx1 अपॉन में m प्लस n, और y अगर फाइंड करना है तो क्या होगा, my2 प्लस my1 अपॉन में m प्लस n, याद रखिएगा। अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसे कहा जाता है रेडियस, और एक फिक्स पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है सेंटर। ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, और ए बी ओ बी और ओ ए क्या होंगे, रेडियस होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास है कॉर्ड, ये यहाँ से जो पॉइंट एक लाइन है जो इसको टच कर रही है, इसे कहा जाता है कॉर्ड, और इसे कहा जाता है सेकेंड। सेकेंड लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या कर रही है, पूरी तरह इंटरसेक्ट कर रही है। टेंजेंट टू अ सर्कल की बात कर लेते हैं। एक सर्कल है हमारे पास, एक लाइन है जो इस सर्कल के एक सिंगल पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, इसे कहा जाता है टेंजेंट। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं तो ये सर्कल का पॉइंट और टेंजेंट का पॉइंट जो कॉमन होता है उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब बात कर लेते हैं मेजर आर्क और माइनर आर्क। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है माइनर आर्क, ये ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा मेजर आर्क, ठीक है, ये कहलाएगा मेजर आर्क, ठीक है, ये, और ये हो जाएगा हमारा माइनर आर्क। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की बात कर लें तो ये हमारा पूरा पार्ट कहलाएगा माइनर सेगमेंट। ये जो पार्ट ए बी है इसे कहा जाता है माइनर सेगमेंट, ओके, इसे कहा जाएगा माइनर सेगमेंट, जबकि जो ऊपर वाला पार्ट है इसे कहा जाएगा मेजर सेगमेंट। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर एक पॉइंट है, एक लाइन है, एक कॉर्ड हमारे पास ए बी है, उस कॉर्ड पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है, तो उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए एम होगा जो एम बी के इक्वल होगा। टेंजेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जो टेंजेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जो ओ पी है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर जो एंगल ओ पी बी हो या ओ पी ए है और ओ पी बी क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। अब आते हैं इक्वल कॉर्ड मेक अ इक्वल एंगल। अगर हमारे पास दो कॉर्ड हैं जो कि क्या है, इक्वल हैं, तो उनके बीच में एंगल जो बनेगा वो सेम बनेगा सेंटर पर। और यहाँ पर जो इक्वल कॉर्ड होगा इक्वी डिस्टेंस होंगे सेंटर से। अगर एक कॉर्ड इक्वल है तो इनके जो सेंटर से डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज डबल द एंगल ऑफ मेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कम्फरेंस। अगर सर्कम्फरेंस पर थीटा एंगल बनेगा तो सेंटर पर ये 2 थीटा होगा। सेम इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर है, तो ये हमारा था माइनर आर्क और मेजर आर्क में ये सर्कल बन रहा था एंगल। अब यहाँ पर हम माइनर आर्क की बात करते हैं, ये हमारा अगर थीटा होगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा।
अब एंगल मेड बाय एन आर्क सेम साइड ऑन अ सर्कल, सर्कल के सेम साइड एक कॉर्ड के थ्रू अगर एंगल बन रहा है आर्क के थ्रू, तो सभी एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, सेम एंगल फॉर्म करेंगे, थीटा और थीटा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी होगा, ये मेजर आर्क के थ्रू है तो ये थीटा सपोज करिए, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल, जब भी कोई एंगल सेमी सर्कल में बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा, याद रखिएगा। अब आते हैं टेंजेंट प्रॉपर्टीज, जो कि हमारा एपी और बीपी जो होते हैं इक्वल होते हैं। ये जो लाइन होती है, लाइन की जो लेंथ होती है ये, और ये दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, इसे कहा जाता है टेंजेंट प्रॉपर्टी। फिर जो यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ पी और ट्रायंगल बी ओ पी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होते हैं, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए, अगर ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ पर होगा क्या, 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये और ये एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ, हाफ करेंगे तो 90, 180 का आधा 90, 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है ये एंगल, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी तरह सेम टू सेम यहाँ ये एंगल अगर हमें पूछा जाए तो क्या करेंगे हम, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, ओके। तो 180 माइनस थीटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको इससे मिला लीजिए, मिलाने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा बाई 2, ये जो होगा वो आपका 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। अगर ये एंगल आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ अगर थीटा दिया गया है वैल्यू, तो ये होता है थीटा बाई 2, ठीक है। अगर ये भी वही सेम टू सेम होगा, ये थीटा बाई 2 होता है। चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल में अगर हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब बात कर लेते हैं सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करते हैं 2 पाई आर होता है सेमी सर्कल का। क्वाड्रेंट, तो सर्कल एक है, उसका 4 पार्ट जो होता है उसमें से एक पार्ट कहलाता है क्वाड्रेंट। तो एरिया की बात करें तो क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे तो क्या होगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, पेरीमीटर हो जाएगा क्या, पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, उसका 4th पार्ट, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 पाई आर होगा, ठीक। सेक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर लेंथ ऑफ आर की बात करें तो थीटा अपान में 360 इंटू 2 पाई आर होता है। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिग्री है। सेगमेंट की बात करने तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे। ट्रायंगल का जो एरिया होगा, अगर 2 साइड्स जो है रेडियस होंगे, तब 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वैल्यूम। इसमें पहला हमने लिया कोन, तो कोन की स्लेंट हाइट जो होगी वो एल इक्वल टू होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ओके। अगर हम वैल्यूम की बात करते हैं तो वैल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी एस सी की बात करें तो सी एस सी होता है पाई आर एल, और टी एस सी की बात करें तो क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है, याद रखिएगा। क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब क्या होता है, वैल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो एक क्यूब होता है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ टीएससी की बात करें तो 6a स्क्वायर होता है, और लेटरल सरफेस एरिया एलएससी की बात करें तो 4a स्क्वायर होता है। अगर डायगोनल हमें निकालना है तो a इंटू रूट में 3 होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं, क्यूबॉइड तो वैल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, टीएससी होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और एल एस की बात करें तो 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है। और डायगोनल की बात करें तो अंडर रूट में, इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, अंडर रूट में होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ओके। अब आते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में वैल्यूम क्या होता है, सिलेंडर की वैल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सी एस से 2 पाई आर एच होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर आर प्लस एच होता है, ओके। अब आते हैं स्पीयर। स्पीयर क्या होता है, स्पीयर का वैल्यूम अगर कहें तो
4/3 पाई आर क्यूब होता है। सरफेस एरिया की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और CSA की बात करें तो 2 पाई आर होता है, और TSA की बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, स्टेटिस्टिक्स, मीन ऑफ ग्रुप डाटा। हमें क्या करना होगा, ग्रुप डाटा का मीन निकालना है। तो पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, जो कि x इक्वल टू होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपान में समेसन एफ आई। ठीक है, ये समेसन एफ आई जो है वेयर वेयर समेसन एफ आई ये क्या कहलाता है, कैपिटल एन होता है। ओके, एज्यूम मीन मेथड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ वेयर डी आई जो होता है वो एक्स आई माइनस ए के इक्वल होता है। एक्स इक्वल टू होता है एज्यूम मीन मेथड में ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई होता है, याद रखिएगा। सेफ डिविएशन मेथड की बात करें तो एक्स इक्वल टू होता है ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई इंटू एच होता है। अगर यू आई की बात करें तो डी आई अपॉन में एच होता है। ओके, क्लास मार्क की बात कर लेते हैं। तो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्लास मार्क मिल जाता है। मॉड की बात करते हैं। मॉड क्या होता है, एल प्लस अंडर एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, इम्पेरिकल रिलेशन की बात करते हैं। 3 मीडियन इक्वल टू होता है मॉड प्लस 2 मीन। और मीडियन की बात करें तो मीडियन होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू एच होता है। ठीक, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अगर आप एग्जाम में फार्मूला भी अच्छे से करके आते हो तो भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। चैप्टर 14 की बात करते हैं। लास्ट चैप्टर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको याद कर लेते हैं हम, समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है। रेंज की बात करें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो घटना घटित हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 से बड़ा या 0 से इक्वल होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट का सम होता है 1 के इक्वल, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है रेंज। और रेंज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट, घटना घटित हो रही है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। या तो वो प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी, या उससे उसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, और 1 से लेस होती है, या 1 के इक्वल हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट जो होता है वो 1 के इक्वल आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट, और आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। और इस फॉर्मूले को 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, और अच्छे से एग्ज़ाम को दीजिएगा बढ़िया से। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।